हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन माफिया किंग्स ऑब्सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जॉनकुक जो है वो ते को पकड़ के रखा था। ते खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो भी चुप हो जाता है क्योंकि जॉनकुक उसको बोलता है प्लीज़ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ और ऐसे ही खड़े रहो। ते पहले तो कुछ नहीं बोलते हैं, वो ऐसे ही खड़े रहते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोलते हैं कि आप मुझे ऐसे पकड़ के नहीं खड़े हो सकते हो, प्लीज़ मुझे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे छोड़ दीजिए। जॉनकुक उसको छोड़ देते हैं और बोलते हैं कि आई एम सो सॉरी, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे तुम्हें गले लगाने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें गले लगा लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? ते बोलता है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसको अंदर से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। और फिर जॉनकुक जो है उसको छोड़ के चले जाते हैं उसके कमरे से। ते अपने बेड पे जाके लेट जाते हैं और वो यही सोचते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों रुक रहा हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और फिर डैड के साथ बात करना चाहिए कि वो आखिर क्या है। लेकिन मेरी सोलमेट जो है मेरे लिए सारी इन्फॉर्मेशन निकाल लेंगे, मुझे उसे दोबारा से कॉल करना चाहिए। लेकिन अब जो है वो उस फ़ोन से कॉल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उस फ़ोन की जो लाइन है वो जॉन को काट दिया था। अब ये फ़ोन बेकार हो चुके हैं, इस फ़ोन पे ना कोई फ़ोन आएगा और ना कोई फ़ोन जाएगा। अब ते बोलता है कि इस फ़ोन को क्या हुआ, फ़ोन लग क्यों नहीं रहे हैं, मैं कितनी बार कोशिश कर रहा हूँ, ये तो फ़ोन अभी अभी ठीक था, मैंने अभी कुछ देर पहले मेरी सोलमेट को कॉल किया था, लेकिन अब जो है फ़ोन बेकार लग रहा है, मुझे दूसरी फ़ोन से ट्राई करना चाहिए। तो किमतों जो है वो कमरे से बाहर निकलते हैं और दूसरी फ़ोन की तलाश करने लगते हैं कि कहीं पे और फ़ोन तो नहीं है जिसे मैं कॉल कर सकता हूँ जिमिन को। लेकिन उसको कोई भी फ़ोन नहीं मिलता है। इतनी बड़ी घर है, कितना ज़्यादा रूम है, हर एक रूम में जाके वो छान मारते हैं लेकिन उसको कोई भी फ़ोन नहीं मिलता है। तो आखिर में वो जॉनकुक के रूम को ढूंढने लगता है कि आखिर में वो कौन सा रूम में रहते हैं। जॉनकुक जो है वो ते के पास के कमरे में ही रहते हैं। ते पूरे घर को छान मारते हैं सिवाय अपने बगल वाले कमरे को। उस कमरे में ही जॉनकुक रहता है और उस कमरे में अगर वो जाते तो उसको उसका फ़ोन भी मिल जाता। लेकिन ते उस कमरे में नहीं जाते हैं, वो हर जगह पे फ़ोन ढूंढते हैं लेकिन कोई फ़ोन नहीं मिलता है। इस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं कि अब उसको कैसे पता चलेगा कि उसका डैड क्या है, माफिया किंग की लीडर है या नहीं। जिमिन उसके साथ कैसे कांटेक्ट करेगा और वो जिमिन को कैसे कॉल कर पाएगा। वो जॉनकुक को ढूंढने लगते हैं और फिर उसको एक आदमी मिल जाते हैं मेन डोर के पास। वो आदमी बोलता है कि कहाँ जा रहे हो तुम घर से बाहर नहीं जा सकते हो, साहब का ऑर्डर है, तुम्हें घर पे रहना पड़ेगा। ते बोलता है कि मेरी मर्जी, मैं कहीं पे भी जाऊँ, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और वो होते कौन हैं मुझे यहाँ पे रोकने के लिए बोलने वाले, मैं यहाँ से अपना घर जाना पसंद करूँगा, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मेरे रास्ते को छोड़ दीजिए। वो शाहीन शाह की तरह बोलते हैं जैसे कि वो कोई बादशाह या फिर किंग हो, ऑर्डर दे रहा है। लेकिन वो आदमी बोलते हैं ये लड़के, तुम्हें जो बोला गया है ना वो करो, तुम अंदर जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते हो, तुम्हें यहाँ से जाने की परमिशन नहीं है, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो कीमतों की शोल्डर पे हैंड रख के उसको पीछे धकेल देता है। ये जॉनकुक आके देख लेते हैं और ये चीज़ देख के जॉनकुक को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में इतना लाल हो रहे थे, उसका मन कर रहा था कि अभी उस आदमी का जान ले ले। लेकिन किमतों सामने है, उसको पता नहीं है कि वो माफिया किंग है, तो उसके सामने वो उसको नहीं मार सकते हैं। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाँ, तुम उसके साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते हो, और तुमने उसको टच कैसे किया है, और तुम अंदर कैसे आए? वो आदमी बोलता है कि ये बाहर जा रहा था तो मैंने इसको पकड़ लिया। जॉन को बोलता है ठीक है, तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन आइंदा से उसको छूने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। किमतों बहुत ही शौक हो जाते हैं। जेके की बात जो है कभी कभी भी को समझ में नहीं आता है कि क्या बोलता है, क्या मीन करता है। लेकिन जॉन को की बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो तुरंत
ते को बोलते हैं, तुम अपने कमरे में जाओ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा ना तुम अपने कमरे में रह सकते हो, कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? ते बोलते हैं कि लेकिन क्यों, मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। जॉनकुक बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम अगर बाहर निकलोगे तो तुम्हें मार दिए जाएंगे। क्या तुम मरना चाहते हो? इस उम्र में तुम मरना चाहते हो क्या बेबी बियर? वो बोलता है कि आप मुझे इस तरह से नहीं बोल सकते हो, आपको ये अलाउ नहीं है। आप मुझे कैसे बेबी बियर बोल सकते हो? इस तरह से मेरी मॉम मुझे बुलाते थे। जॉनकुक बोलता है कि लेकिन क्या हुआ, मैं तुम्हें क्यों नहीं बोल सकता हूँ? मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, क्योंकि तुम मुझे बेबी बियर लगते हो। अब तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे कुछ काम है। ते बोलते हैं कि ठीक है, मैं कमरे में जाता हूँ, लेकिन मुझे एक फ़ोन चाहिए। क्या मुझे आपकी फ़ोन मिल सकती है क्या? जॉनकुक बोलते हैं, लेकिन क्या करोगे तुम उससे? वो बोलते हैं कि मुझे किसी से बात करनी है। जॉनकुक समझ जाते हैं कि वो चिपकू सोलमेट से बात करना चाहते हैं, जो उसके साथ बहुत ही चिपक के बहुत ज़्यादा फ़ोटो खींचे थे। जॉनकुक को उस फ़ोटो की याद आ जाती है और वो गुस्सा होकर बोलते हैं कि नहीं मिल सकता है तुम्हें फ़ोन, मैंने कहा ना अपने कमरे में जाओ। ते बहुत ही डर जाते हैं, क्योंकि पहली बार जॉनकुक ने उसको इतनी धमका के बात किया है। तो ते जो है कुछ नहीं बोलते हैं, फिर वो यहाँ से जाने लगते हैं। जॉनकुक को ऐसा लगता है कि ते अपने कमरे में चला गया है। तो फिर जॉनकुक जो है वो साइलेंट शूटर से उस आदमी को शूट कर देते हैं और उस आदमी का यहीं पे डेथ हो जाते हैं। और ते ये देख लेते हैं, वो बहुत ही डर जाते हैं। डर के मारे ते जो है यहाँ से भागना चाहते थे। जॉनकुक उसको देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ते उसको देख लिया है इस आदमी को मारते हुए। वो तुरंत ते के पास जाते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। ते बोलता है कि मैंने सही सोचा था, आप माफिया किंग हो, आपने मुझे यहाँ पे पकड़ के लाए हो और ऐसा एक्ट कर रहे थे कि आप मुझे बचा रहे हो, तो फिर आपने मुझे झूठ बोला है। आप मुझे यहाँ पे नहीं रोक सकते हो, मैं यहाँ से जाके ही रहूँगा। वो जॉनकुक को काटता है। जॉनकुक जो है बहुत ही गुस्सा करता है और कीमतों की हैंड को पकड़ लेते हैं और उसको खींचकर अपने रूम में लेकर जाते हैं। ते बोलता है कि क्या कर रहे हो, छोड़ दो मुझे प्लीज़, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मुझे आप इस तरह से पकड़ के नहीं रख सकते हो। आखिर गलती क्या है मेरी, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। जॉनकुक बोलता है, तुम मुझे जानते नहीं हो ठीक है, लेकिन तुम्हारी डैड जो है वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारी डैड की वजह से मेरे बहुत काम रुके हुए हैं। तुम्हारी डैड को तो दुनिया से हटाना ही पड़ेगा और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तुम्हें अपनी हथियार बनाना पड़ेगा। अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो फिर तुम्हारे डैड को तो ऐसा लगेगा कि मैं उनसे हार गया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बेबी बियर मैंने तो तुम्हारी डैड को कहा था वो अगर मेरे काम में टांग लड़ाएंगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन देखो तो ज़रा तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम मुझे इतना ज़्यादा पसंद आ गए हो कि अब जो है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं क्या करूं, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ और मैं तुम्हें मर भी नहीं सकता हूँ। अब जो है मुझे तुम चाहिए और फिर मैं तुम्हें शादी करूँगा, क्योंकि मेरा मूड चेंज हो गया है, अब मैं तुम्हें नहीं मर सकता हूँ। बेबी बियर क्या तुम्हें समझ में आया? और फिर उसकी माउथ को पकड़ लेते हैं और उसको किस करने वाले थे। ते जो है उसको धक्का मार देते हैं। जॉनकुक बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से धकेल देने की? तुम्हें तो मुझे अपने करीब लेना चाहिए। हाँ, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? देखो ज़रा मैं कितना हैंडसम हूँ, मुझे देख के कोई भी इंसान प्यार में पड़ जाएगा, लेकिन तुम्हें प्यार नहीं हुआ है क्या बेबी बियर? और फिर उसकी होठों को छूते हैं। कीमतों बहुत ही डर जाते हैं, वो अपनी फेस को इधर उधर करने लगते हैं, लेकिन जॉनकुक जो है उसकी माउथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और उसकी होठों पे अपना होठ रखने वाले थे कि पीछे से कोई बोलता है कि जेके क्या कर रहे हो तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम भूल गए हो क्या कि तुम्हारा एक लावर भी है? जॉनकुक जो है पीछे मुड़ के देखते हैं, वो कोई और नहीं, वो लिसा है। वो बोलता है कि जेके माय लव,
तुम मुझे इस तरह से भूल नहीं सकते हो। मैंने तुम्हारा बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। देखो, मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया हूँ, लेकिन देखो तो ज़रा मेरी किस्मत को। मैंने आके क्या देखा? तुम इस लड़के को किस करने वाले थे? क्या मैंने अपनी आंखों में सच देखा है क्या? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा है। मेरी जेके किसी लड़के को कैसे किस कर सकता है? और फिर जेके बोलता है कि तुम अपना बकवास बंद करो। यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम? चले जाओ यहाँ से। लिसा बोलता है कि तुम मुझसे इस तरह से बात कैसे कर सकते हो? तुम तो मुझे प्यार करते हो ना? जॉनकुक बोलता है, दिमाग ठीक है क्या? मैं तुम्हें कभी भी प्यार नहीं किया है और कर भी नहीं सकता हूँ। हटो मेरे सामने से। और लिसा जो है बोलते कि नहीं, तुम आप इस तरह से नहीं बोल सकते हो। हम दोनों की शादी होके रहेंगे। मैं तुम्हें नहीं खो सकता हूँ। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। अब मैं और नहीं इंतज़ार कर पाऊँगा। ते इन दोनों की बातें सुनते हैं और फिर यहाँ से भागने की कोशिश कर ही रहे थे। जॉनकुक देख लेते हैं और लिसा को बोलते हैं कि मैं तुम्हें बाद में देखता हूँ। तुम्हारी बकवास जो है तुम्हारे पास रखो। मुझे पहले मेरी बेबी बिया को पकड़ना है। और वो किम त्योंग के पीछे जाने लगते हैं और उसको पकड़ लेते हैं और बोलते कि तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ से भाग सकते हो? तुम इस बिल्डिंग से तो क्या, तुम इस एरिया से भी नहीं भाग पाओगे, क्योंकि ये एरिया जो है जियोन जॉनकुक का है। किसका? जियोन जॉनकुक का। माफिया किंग जियोन जॉनकुक। ये नाम से ही लोग कांपने लगते हैं। और तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे? मेरी बेबी बियार, मैं तुम्हें ऐसे नहीं भागने दे सकता, क्योंकि जियोन जॉनकुक को अगर कुछ अच्छा लगने लगा या फिर कोई पसंद आ गया ना, तो फिर वो हमेशा उसको अपने पास रख देते हैं। और मैं तो अपना दिल तुम्हें दे बैठा। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मेरे पास एक दिल भी है, लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मेरा ये दिल धड़कना शुरू कर दिया है। और अगर तुम मुझे ऐसे छोड़ के चले जाओगे ना, तो फिर मैं तो मर ही जाऊँगा। और अगर भागने की कोशिश किया ना, तो फिर तुम्हारी डैड की जान ले लूँगा। समझ में आया क्या? तुम्हारी डैड को अभी तक जिंदा बचा के रखा है। क्यों जानते हो तुम? वो इसलिए कि आप तुम्हारी डैड मेरी फादर इन लॉ बनने वाली है। तो मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? तुम्हारी डैड तो मेरी भी डैड है ना, तो फिर हम दोनों की डैड को मैं यूँ ही नहीं मार सकता हूँ। लेकिन अगर तुम भागने की कोशिश करोगे और अगर तुम मुझे नहीं मिलोगे, तो फिर वो दिन तुम्हारी डैड के आखिरी दिन होंगे। तो अब तुम समझ लो, क्या तुम यहाँ से भाग जाओगे या फिर मेरे घर पे मेरे साथ रुकोगे? सोच लो। किम त्योंग कुछ नहीं बोल पा रहे थे। वो बिल्कुल फ्रीज हो चुके थे। उसका दिमाग हैंग हो चुके थे कि क्या बोल रहा है ये आदमी। मैं कहाँ फंस गया आके? अब मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँगा? मेरे पास तो फ़ोन भी नहीं है कि मैं अपनी किसी दोस्त को या फिर सोलमेट को कॉल करके बोलूँ या फिर पुलिस को कॉल करके बोलूँ कि मुझे यहाँ पे पकड़ के लेकर आए हैं। जॉनकुक बोलते हैं, तुम यही सोच रहे हो ना कि तुम पुलिस को कैसे कॉल करोगे? तुम्हारे पास तो फ़ोन भी नहीं है। लो, ये लो तुम्हारा फ़ोन। ते बहुत ही खुश हो जाते हैं। वो अपना हैंड को आगे करते हैं उस फ़ोन को लेने के लिए। बोलते कि ये फ़ोन आपके पास है, तो फिर ये फ़ोन को आपने छुपा दिया था। मैंने सोचा था कि ये फ़ोन खो गए हैं। जॉनकुक बोलता है, नहीं यार, तुम्हारा फ़ोन कैसे खो सकता है? तुम और तुम्हारी हर चीज़ मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको फेंकने ही वाला था, लेकिन मुझे इस पर कुछ दिख गया और मैंने इसको चेक करके देखा कि इसमें तो बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ़ोटो है तुम्हारी सोलमेट के साथ। मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैं क्या करूं। मेरा मन कर रहा था कि तुम्हारी उस सोलमेट को इस दुनिया से बहुत दूर भेज दूं। क्या ऐसा करना ठीक होगा? धी समझ जाते हैं। वो बोलते कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज़, उसका कोई गलती नहीं है, वो इनोसेंट है। आप तो मुझे पकड़ के लेकर आए हो मेरी डैड की वजह से, है ना? तो इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है। आप मुझे मेरी डैड की वजह से यहाँ पे पकड़ के लेकर आए हो, लेकिन मेरे सोलमेट की यहाँ पे क्या गलती है? प्लीज़ उसको मत पकड़ना, उसको अपनी लाइफ जीने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, मेरी डैड की जो गलती है उसकी वजह से मैं यहाँ पे भरपाई करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसको मत पकड़ के लाना। तुम्हारी सोलमेट की इतनी ज़्यादा चिंता है तुम्हें? क्या तुम उसे पसंद करते हो? ते बोलते हैं,
आपको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको इससे क्या करना। जॉनकुक बोलता है कि पड़ता है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है। अगर पसंद करते भी होंगे ना तो इस बात को यहीं पे भूल जाओ, क्योंकि आपसे तुम मेरे हो और बहुत जल्द मैं तुम्हें शादी करने वाला हूँ। हम दोनों साथ में रहने वाले हैं। और ऐसे भी वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। देखो तुम और मैं साथ में कितना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हम दोनों साथ में तो ऐसा लगता है कि रब ने बना दी जोड़ी है। तो तुम उस लड़के के साथ कैसे अपने आप को सोच सकते हो? तुम उसको भूल ही जाओ। अगर मैंने तुम्हारे मुंह से उस तुम्हारी सोलमेट जिमिन का नाम सुना ना, तो फिर मैं तुम्हारी उस सोलमेट को इस दुनिया से बहुत दूर भेज दूँगा। तो फिर तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा, तुम उससे भूल जाओ और मैं जैसा कहता हूँ वैसे ही करो। ते बोलता है कि ठीक है, मैं अब से आप जो कहोगे मैं वो ही करूँगा, लेकिन प्लीज़ मेरी सोलमेट को कुछ मत करना। वो बहुत अच्छे हैं, उसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो हमेशा खुद की बारे में नहीं सोचते हैं, वो लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों की अच्छाई करते हैं और उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए। जॉनकुक बोलता है सच में, लेकिन उसने तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा बुरा कर दिया है, क्योंकि तुम उसके बारे में इतना ज़्यादा अच्छा बोल रहे हो और मैंने तुम्हारा जान बचाया है उस दिन, लेकिन तुम मेरे बारे में इतना भी अच्छा नहीं बोल सकते हो कि मैं अच्छा इंसान हूँ और फिर मैं गुड लुकिंग हूँ। कुछ तो बोलो। तो ते बोलते हैं कि आप मुझे पहले ऐसा लगते थे, लेकिन आप मुझे अब डेविल लग रहे हो, आप हैवान हो, आप एक नंबर का शैतान हो। जॉनकुक जो है उसकी माउथ को बहुत ही टाइटली पकड़ लेते हैं और उसको दीवार के साथ चिपका देते हैं और बोलते हैं कि क्या, दोबारा से बोलना ज़रा, तुम्हारी इस मुंह से सिर्फ मेरे बारे में तारीफ़ सुनना चाहता हूँ मैं। क्या तारीफ़? बिल्कुल भी बकवास मत करना, क्योंकि तुम्हारे मुंह पे ये शोभा नहीं देता है, वो भी अपने हस्बैंड के लिए। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपसे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, ठीक है? किम तेंग बोलता है कि नहीं, हमारी शादी नहीं हुई है और होंगे भी नहीं। हम दोनों की शादी से तो अच्छा है मैं मरना पसंद करूँगा, लेकिन आपसे शादी नहीं करूँगा, क्योंकि आप जो हो आप भी बहुत बुरे हो। आप मेरी डैड के बारे में बोल रहे थे ना कि मेरा डैड जो है माफिया किंग का लीडर है। आप खुद भी तो माफिया किंग हो, आप खुद भी लोगों की जान लेते हो, तो फिर मैं आपसे कैसे शादी कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। मैं पसंद करूँगा कि मैं मर जाऊँ, लेकिन मैं आपको शादी नहीं करूँगा। जॉनकुक बोलते हैं बेबी प्यार इतना ज़्यादा आसान थोड़ी है। अगर तुम मरना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें मार दूँगा। नहीं, तुम तब मारोगे ना जब मैं तुम्हें मरने दूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, तुम्हें जीना पड़ेगा। वो इसलिए अगर तुम खुद को मारने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हारी सोलमेट और तुम्हारे डैड को मार दूँगा। और तुम्हारी मॉम जो बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, उसको तो ये भी पता है कि तुम्हारा डैड माफिया किंग की लीडर है, इसलिए तो तुम्हारे डैड को छोड़ के चला गया था। तुम्हारे डैड तुम्हें जानबूझ के ज़बरदस्ती अपने पास रख दिया है और तुम्हें कभी भी पता नहीं चलने दिया कि वो माफिया किंग का लीडर है। लेकिन देखो ज़रा, तुम्हारी वजह से तुम्हारे मॉम भी मरे जाएंगे। क्या तुम यही चाहते हो? ते बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल भी मत करना। मैं अपनी मॉम से बहुत साल हो गए हैं नहीं मिला है, और अब जो है जब मुझे पता चला कि मेरी मॉम की कोई भी गलती नहीं था, तो मैं अपनी मॉम को मेरी वजह से मरते हुए नहीं देख सकता। मैं आपके साथ आपके घर पे रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्लीज़ मेरी मॉम को मत मारना। जॉन को बोलते हैं गुड बॉय, अब जाओ अपने कमरे में जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ, क्योंकि आज रात जो है मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करने वाला हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। ते कुछ समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि दो लड़कों के बीच में लव मेकिंग कैसे होते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो आप मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम दोनों ने अभी तक शादी नहीं किया है। तो जॉन को बोलता है कि बेबी बियर, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पहले शादी करूं, उसके बाद तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूं? तो फिर ठीक है, पहले हम दोनों शादी कर लेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करूंगा, ठीक है?
और उसकी चीक पे एक किस करते हैं। ते बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और यहाँ से दौड़ के चले जाते हैं। जॉन कुक उसको कुछ नहीं बोलते हैं। सो गाइज, इस पार्ट को यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, ठीक है। आप लोग को अच्छा तो लग रहा है ना? अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।